हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सो मैं हूं वैशाली और जी कैन करंट अफेयर्स मेंटर। वेलकम टू CUT बाय 24/7। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन ऑफ टुडे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। गाइज, आज का सेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू कवर द डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस MCQ सेशन। और यहाँ पे 2 से 3 दिन के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उसको कवर करेंगे। उसके साथ ही साथ स्टैटिक जी के सेशन है। स्टैटिक के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर पेपर और यहाँ पे जो आपके करंट अफेयर्स रिवीजन है उसको भी करने वाले हैं। तो ये सेशन लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ गाइज, फरवरी और जनवरी मंथ्स के करंट अफेयर्स को वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। इफ यू हैव नॉट स्टिल सीन दिस सेशन, फटाफट से जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन बहुत ही करीब है, आप पूरी तरीके से जुट जाओ। सो गाइज, एज द थॉट ऑफ द डे सेज, होल्ड द प्रोसेस, होल्ड द विजन, ट्रस्ट द प्रोसेस। याद रखिएगा कि वो मैं हमेशा कहती हूं कि नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, चलती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, उसकी मेहनत बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राइट। सो एक एम बना लिया है, कोशिश करते रहो, फोकस करो प्रोसेस पर एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव द एम। अब प्रोसेस का मतलब क्या है यार? सिलेबस तुमने कंप्लीट कर लिया, जो बचा है कंप्लीट कर लो, रिवाइज करो एंड प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस किससे करोगे? प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट से। राइट। तो इसी के अगर अकॉर्डिंग चलते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ गाइज, यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी ग्रुप है करंट अफेयर्स बाय वैशाली मैम, अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लेंगे और हमारी डिफरेंट प्लेलिस्ट को भी विजिट कर लेंगे जो आपके CUT अड्डा 24/7 के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जानी है ना। कोई भी डाउट हो मेरे को मेल कर दो, बहुत सारे मेल्स आए हैं, आई एम स्टिल रिप्लाइंग दी मेल्स, सो जस्ट वेट फॉर योर टर्न, है ना। चलिए, लेट्स स्टार्ट दी करंट अफेयर्स सेशन ऑफ टुडे। पहला जो करंट अफेयर्स क्या कहता है कि हमारा जो मिजोरम स्टेट है वो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है चापचरकुट फेस्टिवल, ठीक है, वो स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। आइए देखते हैं व्हाट इज चापचरकुट फेस्टिवल। मिजोरम जो स्टेट है इसने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है ग्रैंड स्टेट फेस्टिवल, जिसका नाम क्या रखा है? चापचरकुट फेस्टिवल रखा है। बेसिकली ये जो इनका ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको सेलिब्रेट करते हैं ये ना, ग्रेट जील और एंथुसियाज्म से। बिल्कुल। राधे राधे गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, ठीक है सभी लोग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। सो नाउ कमिंग टू द न्यूज, ये जो इवेंट है ये अट्रैक्ट करता है ह्यूज क्राउड, असम राइफल्स ग्राउंड, जो कि आपका लमोल में है, जो कि एजवाल सिटी का हार्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। ये जो फेस्टिवल है ये शोकेस करता है जो रिच कल्चर है, जो रिच हेरिटेज है, ठीक है। और जो आपकी मीजो कम्युनिटी है वो इसको ऑब्जर्व करती है। ट्रेडिशनल डांसेस, ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस यहाँ पे ऑब्जर्व किए जाते हैं, ठीक है। आइए चापचरकुट फेस्टिवल के बारे में जानते हैं। उससे पहले एक स्टैटिक का पार्ट आता है गाइस। देखो, स्टैटिक के पार्ट में अक्सर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है, एक तरफ स्टेट लिखा होता है और एक दूसरी तरफ स्टैटिक लिखा होता है। यू हैव टू मैच द फॉलोइंग्स, ठीक है। स्टेट लिखा रहता है और फेस्टिवल का नाम लिखा रहता है, पार्डन हियर, स्टेट और फेस्टिवल, यू हैव टू मैच द फॉलोइंग, राइट। तो यही चीज है कि आपको याद रखना है मिजोरम में कौन कौन से फेस्टिवल्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। मे बी इट माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम बिकॉज इट इज इन न्यूज, ठीक है। अब चापचरकुट फेस्टिवल की बात करते हैं, फोकस करो, सेशन को एंड तक देखना, इट्स इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है। चापचरकुट फेस्टिवल एक इंपॉर्टेंट स्प्रिंग फेस्टिवल है, राइट। अब मिजोरम के लोग इसको ग्रेट एंथुसियाज्म से मनाते हैं। आपका जो जूम कल्टिवेशन है, आफ्टर क्लियरिंग द फॉरेस्ट, जूम कल्टिवेशन के लिए जो लोकल है मीजो ट्राइब्स हैं वो ट्रेडिशनल अटायर्स पहनते हैं और परफॉर्म करते हैं आपका छाई डांस। साथ ही साथ ये फेस्टिवल आपका जो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च होता है, बेसिकली इस बार फ्राइडे को पड़ा है, उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अगर हम मिजोरम के फेस्टिवल्स की बात करें, सो देयर आर वेरियस फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन मिजोरम। पहला जो फेस्टिवल आता है वो आता है पवालकुट फेस्टिवल। पवालकुट एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो मिजोरम के जो लोग हैं वो ऑब्जर्व करते हैं। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो ऑब्जर्व किया जाता है ग्रेट जील और एंथुसियाज्म से। जब आपकी क्रॉप्स का जो पूरा खेती वगैरह हो जाती है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द क्रॉप्स, इसको ऑब्जर्व करते हैं हम, है ना। ये फेस्टिवल जनवरी या दिसंबर में ऑब्जर्व करते हैं हम। दूसरा जो फेस्टिवल आता है, तीसरा जो फेस्टिवल है वो आपके लूला कुतला फेस्टिवल, ठीक है। ये जो आपका लूवा कुतला फेस्टिवल है, ये जो मारा ट्राइब्स हैं मिजोरम के, वो ग्रेट रिस्पेक्ट से इस फेस्टिवल को मनाते हैं, ग्रेट ग्रैटिट्यूड से मनाते हैं। उसके बाद एक फेस्टिवल आता है आपका अंथूरियम फेस्टिवल। ये भी जो फार्मर्स फ्लावर्स हॉर्टिकल्चर्स के लिए ऑब्जर्व करते हैं, ये इवेंट अट्रैक्ट करता है जो विजिटर्स आते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड और चीफ मिनिस्टर यहाँ पे गेस्ट होते हैं।
ये फेस्टिवल आपके मिस्टिक रीच माउंटेन्स को शोकेस करता है, जो ब्यूटी है, ट्रेडिशन है, कल्चर है, फ्लावर्स, दी ब्यूटी को ऑब्जर्व करता है ये, ठीक है, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करता है। अगर हम खुआदो कुट की बात करें तो ये जो फेस्टिवल है ये आपके जो पेथ कम्युनिटी है उसको ग्रेट ग्रैटिट्यूड और बाउंटीफुल हार्वेस्ट के लिए ऑब्जर्व करते हैं। ग्रेट ग्रैटिट्यूड इनका रहता है, एक एंथुजियाज्म रहता है जब ये इस फेस्टिवल्स को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन है? ये है हमारी योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। अब देखो, यूपी emerged एज द फर्स्ट स्टेट टू इशू दी 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज ये भी है कि एग्जामिनेशन में आपका ऐसे भी आ सकता है, ये पर्टिकुलर स्कीम किस राज्य की है, ये पर्टिकुलर स्कीम किस स्टेट से बिलोंग करती है ना। मैच द फॉलोइंग, वन लाइनर्स दोनों में पूछा जा सकता है, याद रखना। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड यहाँ पे जारी किया है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन चुका है। सो उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट हु हैड इशूड दी 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स। ये जो कार्ड हैं ये इशू किए गए हैं एक स्कीम के तहत जिसका नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अच्छा, इस प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश ने बहुत सारे आयुष्मान कार्ड्स को इशू किया और बहुत सारे बेनिफिट्स, जितने नंबर्स लिखे हैं उन उतने लोगों को, उतने इंडिविजुअल्स को यहाँ पे इससे बेनिफिट हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 3716 हॉस्पिटल्स हैं स्टेट में जो इस स्कीम के तहत कवर होते हैं। आयुष्मान भारत एक गवर्नमेंट लेड हेल्थ केयर स्कीम है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है जिसको लॉन्च किया गया था September 23, 2018 में on the recommendation of NHP, that is National Health Policy 2017। ये जो स्कीम है ये एम करती है कि हमने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज किया है और दो मेन कंपोनेंट्स को कवर किया है, एक आपका PMJ प्रोग्राम और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ठीक है। ये ऑफर करता है ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर एक्सक्लूसिवली सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन केयर को। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। थर्ड इंडिया मलेशिया बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण कंक्लूड्स। आइए देखते हैं इसके बारे में। तीसरे भारत मलेशिया द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण यहाँ पे संपन्न हुआ है। अब देखो इसमें, राधे राधे एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, जस्ट फोकस ऑन द क्लास गाइज, जस्ट फोकस ऑन द क्लास। इंडिया और जो मलेशियन नेवीज हैं, ठीक है, इसने कंडक्ट किया है ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑफ विशाखापट्टनम अंडर दी थर्ड एडिशन। इस बार थर्ड एडिशन रहा है, मतलब 2 बार ऑलरेडी कर चुके हैं, इस बार तीसरा एडिशन था एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण का। अब इसमें भी एक स्टैटिक पोर्शन आता है। कैसे? एग्जामिनेशन में एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस से क्वेश्चंस आते हैं, नेवल एक्सरसाइजेस से क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इंडिया के साथ कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया, ऐसे आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो जैसे इंडिया के साथ मलेशिया है, इन्होंने एक्सरसाइज का कौन सी एक्सरसाइज की है? एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण, ये याद रखना है आपको, है ना। इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, मैरीटाइम, अकॉर्डिंग टू द डिफेंस मिनिस्ट्री, जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है समुद्र लक्ष्मण, ये कंडक्ट की गई ऑफ विशाखापट्टनम फ्रॉम 28 फेब टू 2 मार्च 2024। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस ज्वाइंट एक्सरसाइज का? ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है, इसका बेसिकली जो एम है, ठीक है, ज्वाइंट एक्सरसाइज का, ये स्ट्रेंथन करता है रिलेशंस बिटवीन द टू नेवीज। उसके साथ ही साथ जो इंडियन नेवी शिप है आपकी किल्टन, वो पार्टिसिपेट कर रहे, उसने पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम द इंडियन साइड इन दिस मैरीटाइम एक्सरसाइज। और मलेशिया के साइड से कौन है? रॉयल मलेशियन शिप है, ठीक है, केडी लकीर, इसने पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज स्ट्रेंथन करेगी जो रिलेशंस हैं, जो एडवांस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन इंडिया और रॉयल मलेशियन नेवीज, उसके बीच में जो इनका बायलैटरल टाइज है उसको भी और ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग करेंगे। साथ ही साथ जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है हरिमाऊ शक्ति, ये कंडक्ट किया गया है एनुअली बिटवीन द टू कंट्रीज। वो चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। तो यहाँ पर एक चीज और देखेंगे गाइस, पार्डन,
यहाँ पे जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है हरिमाऊ शक्ति, ये कंडक्ट की गई है एनुअली बिटवीन दी टू कंट्रीज, राइट। चलिए अब हमने क्या कर रहे थे, हाँ, अगर हम बात करते हैं मलेशिया की, सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया? कुआलालंपुर। अगर हम करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी कौन सी है? मलेशियन रिंगिट। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर इब्राहिम, राइट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखेंगे, राइट राइट, हाँ हाँ बिल्कुल, समवन कॉल्ड मी, सो या जस्ट फोकस ऑन द क्लास, डोंट टॉक इन बिटवीन, है ना। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। आईएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवल शिप जटायु, ठीक है। न्यू नेवल बेस टू बी कमीशन्ड एट दी मिनिकॉय लक्षद्वीप। आपका जो आईएनएस है दैट इज इंडियन नेवल शिप जो जटायु है, वो नया नौसेना बेस मिनिकॉय लक्षद्वीप में शुरू होगा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए, जो नेवल डिटैचमेंट मिनिकॉय है, ये कमीशन की गई है एट एज आईएनएस जटायु। कब? ऑन मार्च 6, 2024, ठीक है, ये कमीशन की जाएगी कल। और ये किसके प्रेजेंस में की जाएगी? जो आपकी नेवल स्टाफ की जो चीफ हैं, इनका नाम क्या है? एडमायरल आर हरि कुमार, उनके प्रेजेंस में की जाएगी। नेवल डिटैचमेंट मिनिकॉय ये स्टैब्लिश की गई थी इन दी अर्ली 1980s में अंडर द कमांड ऑफ नेवल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे और ज्यादा, आई मीन वी विल गो इन डेप्थ, ठीक है। ये जो बेस है ये इंप्रूव क्या करता है? ये इंप्रूव करता है ऑपरेशनल रीच और एनेबल करता है इंडियन नेवी को कि ये मोर इफेक्टिवली कंडक्ट कर सके एंटी पायरेसी और एंटी नार्कोटिक्स ऑपरेशंस। कहां पर? वेस्टर्न अरेबियन सी में, ठीक है ना। एक चीज और इसमें की गई है, ये जो आपका आईएनएस जटायु है, ये आपका इंडियन नेवी सेकंड नेवल बेस है लक्षद्वीप में आफ्टर आईएनएस दैट इज इंडियन नेवल शिप द्वीप प्रकाशक, और कहां पर? कावारती में, ठीक है। उसके साथ ही साथ ये जो मूव है ये स्ट्रेंथन करता है इंडियन नेवी का प्रेजेंस लक्षद्वीप आइलैंड में। इंडियन नेवी सेवरल मेजर बेसिस, इसके पास सेवरल मेजर बेसिस हैं अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग द मुंबई, गोवा, करवार, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर। ये जो नेवी, ये नेवी की लार्जेस्ट शिप है और यहाँ पे दो फ्लीट्स में डिवाइडेड हुई है, याद रखिएगा। वेस्टर्न फ्लीट जो है वो मुंबई में है, जो ईस्टर्न फ्लीट है विशाखापट्टनम में है। ये नेवी जो है ये इसके हेड कौन है? चीफ ऑफ द जो नेवल स्टाफ है इसके हमेशा हेड होते हैं, जो कि रैंक ऑफ एडमायरल के रैंक पर होते हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है? नई दिल्ली में। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन नेवल कमांड। इंडियन नेवी कंसिस्ट ऑफ 2 ऑपरेशनल कमांड्स और 1 ट्रेनिंग कमांड। कौन कौन से? वेस्टर्न नेवल कमांड ये मुंबई में लोकेटेड है, ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में लोकेटेड है, सदर्न नेवल कमांड ये सर्व करता है ट्रेनिंग कमांड जो कि कोची पे बेस्ड है, और हर एक कमांड के हेड कौन है? वाइस एडमायरल है, जो रैंक ऑफ फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ के रैंक पर है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। 2-day regional conferences on पैसा लॉ विल बिगिन इन रांची, झारखंड। पैसा जो कानून है इस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन झारखंड के रांची में शुरू होगा। आइए देखते हैं डिटेल में। रीजनल कॉन्फ्रेंस जो फोकस करता है पंचायत पर, वो स्ट्रेंथन करता है एक्ट जिसका नाम क्या है? दैट इज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट, और इसको पैसा एक्ट भी बोलते हैं। ये बेसिकली रांची झारखंड में स्केड्यूल हुआ है मार्च 4 और 5 को। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज किया गया है पंचायती राज के द्वारा, और इसके साथ कोलैबोरेट किसने किया है? पंचायती राज जो डिपार्टमेंट है झारखंड का, उसने कोलैबोरेट किया है। उसके साथ ही साथ ये जो प्रोग्राम है ये इनॉग्रेट किसने किया है? विवेक भारद्वाज जो सेक्रेटरी हैं आपके यूनियन मिनिस्ट्री में, ठीक है। तो इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया है, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायत सेकंड रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पैसा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी आप सभी के लिए। ओके, अब एक चीज जानते हैं, ये आप इस देख लीजिएगा, पैसा लॉ होता क्या है? देखो, पैसा लॉ क्या होता है, पर्पस क्या है इस पैसा एक्ट का? ये इनैक्ट किया गया था 1996 में, जब आई वाज बोर्न, ठीक है, और इसको एक्सटेंड किया गया in the various provision which was mentioned in the part 9th of the constitution relating to the panchayat to the schedule areas। याद रखिएगा, जब भी हम स्केड्यूल्स पढ़ते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो वी ऑल नो कि देयर आर 12 स्केड्यूल्स,
12 स्केड्यूल्स होते हैं, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और मैंने आपको एक ये भी चीज बताई थी कि ट्रिक क्या है याद करने की, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। अब इसमें पी क्या है, जो आपका 11th स्केड्यूल है वो पंचायती राज को डिपेंड करता है, ठीक है। 11th स्केड्यूल पंचायती राज को डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नोट है, जो पार्ट आपका पार्ट 9th है, वो कंटेन करता है आर्टिकल 243 टू 243 जेटी, जो स्पेसिफिकली एड्रेस करता है म्यूनिसिपैलिटीज और कोऑपरेटिव्स को। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलो, ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हम स्टैब्लिश कर सके सेल्फ गवर्नेंस अमंग द रेसिडेंट्स ऑफ द शेड्यूल एरियाज थ्रू द ग्राम सभा और द ग्राम सभास, है ना। ये जो अप्रोच है ये रिकॉग्नाइज किया गया था राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के तहत शेड्यूल कम्युनिटीज, और स्ट्रेंथन करता है उनके ट्रेडिशनल राइट्स ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज पर। ग्राम सभा इसको एम्पावर किया गया ताकि ये चार्ज ले सके और ऑफ द अप्रूविंग डेवलपमेंट प्लान्स, और साथ ही साथ रेगुलेट कर सके जितने भी सोशल सेक्टर्स है ना, और मेकिंग देम इम्पॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस, है ना। तो ये चीज इसका ऑब्जेक्टिव्स रहा है इस पैसा एक्ट का। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। श्री धर्मेंद्र प्रधान, हु इज धर्मेंद्र प्रधान? धर्मेंद्र प्रधान इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेस द प्रोजेक्ट ओडीआई सर्व इन ओडिशा। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में प्रोजेक्ट ओडीआई लॉन्च किया है। अब व्हाट इज ओडीआई, आइए देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट ओडी सर्व। कहाँ पर किया है? संबलपुर में, ताकि प्रिपेयर कर सके यंग ग्रेजुएट्स को ओडिशा के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में। ये जो प्रोजेक्ट ओडी सर्व है ये फर्स्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का और आपका वाजपेयी फिन सर्व लिमिटेड का। ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट किया गया था आपके ओडिशा के अंडर। इसका गोल क्या है? ताकि ये नॉलेज प्रोवाइड कर सके, स्किल्स प्रोवाइड कर सके जितने भी आपके यंग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, एंड स्पेशली जो आपके अभी जो आपके फर्स्ट जनरेशन कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर्स वगैरह में है। इसके साथ ही साथ ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कुछ यूथ्स हैं स्मॉल सिटीज से, टाउन से, ये 100 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे कंडक्ट करें, जो ट्रेनिंग की जाएगी जॉब्स के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में। ये जो प्रोजेक्ट है ये फर्स्ट ऑफर करेगा CPBFI प्रोग्राम 60 कॉलेजेस में अक्रॉस 11 सिटीज और जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ओडिशा के, जहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स इसमें इंक्लूड हैं? संबलपुर है, थेम कनाल है, अंकुल है, कत्तक है, खोर्धा है, बालासोर है, पुरी है, ठीक है। स्किल इंडिया डिजिटल हब और NSDC ये आपके पार्टनर्स हैं, दे आर पार्टनरिंग। चलिए, सो ये थी आपकी करंट अफेयर्स एनालिसिस। मूविंग ऑन टू द MCQ सेशन ऑफ टुडे, फटाफट से पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इशू 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स? हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बताइए, फटाफट से बताइएगा। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, फटाफट से आंसर दीजिए। राधे राधे गाइस, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बिल्कुल, बिहार, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। What will be the right answer, guys? Your correct answer here will be C, that is Uttar Pradesh. Very good. Whosoever have mentioned Uttar Pradesh, very good. देखो, अगर हम यूपी की बात करें, ठीक है, यूपी के CM कौन है? Who is the Chief Minister of UP? योगी आदित्यनाथ, ठीक है, ये आपके चीफ मिनिस्टर है ना। हु इज द गवर्नर? आनंदीबेन पटेल, राइट। उत्तर प्रदेश की स्टेट बर्ड कौन सी है? स्टेट बर्ड,
ये क्वेश्चन आया था सीयूटी में। स्टेट बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश, सारस स्क्रीन, सारस स्क्रीन याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द थर्ड इंडिया मलेशिया बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण was concluded. Where was it organized? Where was it organized? हाल ही में तीसरे भारत मलेशियाई द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण संपन्न हुआ है। इसका आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन किया गया है आपके विशाखापट्टनम में, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज चापचरकुट महोत्सव स्टार्टेड रिसेंटली? सो आई थिंक अभी तक तो आप आंसर दिमाग में ही आ गया होगा। इट इज़ इन मिजोरम। हमने इतनी सारी चीज़ें इसके बारे में ऑब्जर्व की हैं, ठीक है। हाल ही में चापचरकुट महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया? मिजोरम में, है ना। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 2-day रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन पेसा लॉ लॉन्च्ड ऑन 4th and 5th मार्च 2024? यानी कल और आज किया गया। 4th और 5th मार्च 2024 को पैसा कानून पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ पर शुरू किया गया? कहाँ पर शुरू किया गया है? ऑब्वियसली इट इज इन झारखंड, झारखंड के रांची में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल INS जटायु नेवल बेस बी कमीशन? INS दैट इज इंडियन नेवल शिप, जटायु नौसेना बेस कहाँ पर शुरू किया जाएगा? कहाँ पर शुरू किया जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर यहाँ विल बी लक्षद्वीप। ये आपके लक्षद्वीप में किया जा रहा है। आइए, so we have completed the current affairs analysis, we have completed the MCQ session. Moving on to the current affairs revision, और फटाफट से पहला क्वेश्चन देखते हैं। In which stadium has former Indian cricketer Sachin Tendulkar unveils his statue in November 2023? नवंबर 2023 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने किस स्टेडियम में अपनी प्रतिमा का अनावरण किया है? बताइए। आंसर हियर विल बी ए, वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, है ना। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम इंडिया का वर्ल्ड का बल्कि लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। जो कि अहमदाबाद में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड निमोनिया डे कब ऑब्जर्व किया गया? किस डेट पर? विश्व निमोनिया दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? बढ़िया, आंसर यहाँ विल बी November 12, November 12, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट चिकनगुनिया वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री? दुनिया की जो पहली चिकनगुनिया वैक्सीन है उसको किस देश द्वारा विकसित किया जाएगा? किस देश द्वारा विकसित किया गया है? दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? जापान, चाइना, फ्रांस और जर्मनी? आंसर हियर विल बी सी, दैट इज फ्रांस। फ्रांस के द्वारा इसको डेवलप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसार सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड इन विच ईयर? निसार उपग्रह जो है उसका प्रक्षेपण किस वर्ष किया जाएगा? 2024, 23, 25 और 27? करेक्ट आंसर हियर विल बी 2024। निसार जो उपग्रह है उसका प्रक्षेपण 2024 में किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम किसान भाई योजना विल बी लॉन्च्ड इन हाउ मेनी स्टेट्स? पीएम किसान भाई योजना कितने राज्यों में शुरू की जाएगी? वेरी गुड, कितने राज्यों में शुरू की जाएगी गाइस? करेक्ट आंसर हियर विल बी ए, 7 स्टेट्स में इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। तो गाइस ये थी आपकी करंट अफेयर्स रिवीजन। हमने एनालिसिस कंप्लीट कर लिया, एमसीक्यू सेशन रिवीजन कर लिया है। अब हम फटाफट से आते हैं अपने स्टैटिक जीके पर। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे, हमने अभी तक हमने कौन कौन से चैप्टर्स कर लिए हैं? डिसीजेस आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड, है ना। हम्म
एक चीज हम रिवाइज करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। या टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज दी पद्मा अवार्ड्स। ठीक है, देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो याद रखना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स में कौन कौन से आते हैं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स में सबसे पहला जो अवार्ड है वो है भारत रत्न, जो यहाँ पे 3 लोगों को दिया जाएगा। कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से वो 3 लोग हैं जिनको दिया जाएगा भारत रत्न। LK आडवाणी नंबर 1, कर्पूरी ठाकुर, और तीसरे कौन है, MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना। इतने लोगों को भारत रत्न दिया जाना है। ये जो पहला सिविलियन अवार्ड है। दूसरा जो सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण सेकंड सिविलियन अवार्ड है। थर्ड है पद्म भूषण, और 4th नंबर पे कौन सा है, पद्मश्री। ठीक है, अब यहाँ पे काफी लोगों को दिया गया है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम पद्म विभूषण अवार्डी कौन कौन से हैं। सबसे पहले है श्री बालकृष्ण जोशी, पॉस्ट्यूमसली दिया गया यानी डेथ के बाद दिया गया। ठीक है, इनका फील्ड था आर्किटेक्चर, इनको दिया गया है, गुजरात से हैं ये। श्री दिलीप महानोबोलिस, ये मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है, वेस्ट बंगाल से हैं, 2023 का पद्म अवार्ड से जो अभी ऑब्जर्व किया गया। मुलायम सिंह यादव, इनको भी पॉस्ट्यूमसली दिया गया पब्लिक अफेयर्स के लिए। श्री जाकिर हुसैन आर्ट के लिए दिया गया। श्री SM कृष्णन दिया गया पब्लिक अफेयर्स के लिए, और श्री श्रीनिवास वर्धन को साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए दिया गया। ये सारे कौन हैं, ये सारे आपके कौन हैं, ये सारे आपके पद्म विभूषण अवार्डी हैं। पद्म विभूषण, ठीक है। अब आते हैं अपने पद्मश्री पर, यहाँ सॉरी आपके पद्म भूषण पर। पद्म भूषण में यहाँ पे सुधा मूर्ति सबसे फेमस, सुधा, हालांकि सब फेमस हैं बट सुधा मूर्ति इज सोशल वर्कर। ठीक है, श्री SL भारियप्पा हैं, श्री कुमार मंगलम बिरला हैं, श्री दीपक थार हैं, मिस वानी जयराम हैं, स्वामी चिन्ना जियार हैं, MS सुमन हैं, श्री कपिल कपूर हैं, श्री कमलेश D पटेल हैं, और सुधा मूर्ति हैं। तो इन सब को क्या दिया रहा है, पद्म विभूषण, इनके डिफरेंट फील्ड्स के लिए। और ये सारा हमारे पद्मश्री अवार्डी हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। पद्मश्री, नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पद्म भूषण, ये है पद्म विभूषण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये चीज आप याद रखिएगा। सो दिस वाज आवर स्टैटिक पोर्शन। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स याद रखना है, ठीक है ना, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। ओके, नाउ कमिंग टू आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, चलिए,
So, guys, we have completed our current affairs analysis, MCQ session, current affairs revision, previous months, static GK में Padma awards and Bharat Ratna, I mean civilian awards, right? Awards and honors में static GK का टॉपिक है. उसके बाद अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, और प्रीवियस ईयर पेपर में आज हम क्वेश्चंस देखेंगे. चलिए, पिछले बार का आंसर क्या था? इंसुलिन की डेफिशिएंसी से डायबिटिक्स, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्वेश्कोर, फिर थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी से गोइटर, और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी. ठीक है, ये था. अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज. इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज मैं लिख दे रही हूँ इधर. इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज. ठीक है, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज. आइए देखते हैं. ये साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, नोट करते जाना, साइंटिस्ट, और ये है डिस्कवरीज. हर गोविंद खुराना. हर गोविंद खुराना आपको मैच करना है. ठीक है, डिस्कवरी ऑफ जीरो, यू हैव टू मैच द फॉलोइंग. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. जेनेटिक composition of cell, जगदीश चंद्र बोस. Scattering of light, आर्यभट्ट. ठीक है, मैच करना है. प्लांट ग्रोथ है, GROTH. ठीक है, देखो यहाँ पे इन्वेंशन डिस्कवरीज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है. साइंटिस्ट दिया है, डिस्कवरीज दी है. हर गोविंद खुराना, CV रमन, जगदीश चंद्र बोस, आर्यभट्ट. डिस्कवरीज में डिस्कवरी ऑफ जीरो, जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ सेल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मेजरमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट. आपको करना है मैच दी फॉलोइंग. ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, राइट, ओके. अब एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपको बतानी है. देखिए, आज का सेशन यहीं पे ओवर होता है. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइज, यहाँ पर अगर आप फिर से अच्छे से CUT की तैयारी करना चाहते हो, लाइट लिटरली आई एम टेलिंग यू, हमारी जो बैच है वो लॉन्च हो गई है, डेल्टा बैच. ये जो बैच है ये आपको एक ऐसा क्रैश कोर्स है, फटाफट से रिविजन करके प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट सब कराया जाएगा इस बैच में. ठीक है, यू कैन गो एंड एनरोल. आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे जाना है, अड्डा 24/7 डालना है. आपको ऐसे करके एक दिखेगा. यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज में जाकर UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम्स में UG में जाओगे. आप महापैक भी ले सकते हो, पूरे ईयर का. बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं, वो अगले साल देंगे पेपर. यू कैन टेक अ महापैक आप ले सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप पूरे साल भर कोई जितने भी कोर्स लॉन्च होंगे सब आप एक्सेस कर पाएंगे. साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट. देखो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट. ठीक है, CUT साइंस, CUT कॉमर्स एंड CUT आर्ट्स महापैक,
और लैंग्वेज जनरल टेस्ट, यहाँ पे आपको डेल्टा बैच मिल जाएगी। मान लो हम साइंस ओपन करते हैं या कॉमर्स ओपन या कुछ भी ओपन करते हैं, ये आपकी जो डेल्टा बैच है ये सारे साइंस कॉमर्स आर्ट्स अलग अलग के लिए आप जिस भी डोमेन के आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, राइट, ये करने के बाद आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी यहीं पर आपको अलग से टेस्ट सीरीज दी गई है। अगर आप बैच ले चुके हैं पहले, टेस्ट सीरीज और सॉल्व करना है, टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए। ई बुक्स, बुक्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर, यू कैन गो एंड एनरोल हियर, ठीक है। और इस मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए इन लाइव बैचेस, टेस्ट सीरीज, बुक्स, ई बुक्स पर आपको यूज करना है कूपन कोड Y455, राइट। यूजिंग दिस, इस कोड को यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, है ना। चलिए, so guys, thank you so much for joining this session of today. I hope you love the session. ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो मैंने होमवर्क दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसका आंसर ज़रूर करना कमेंट सेक्शन में, राइट। चलिए, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। आई होप यू लव दिस सेशन। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट सेशन में। अंटिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, ऑल दी बेस्ट, एंड अच्छे से पढ़ो, जस्ट रॉक गाइस, जय हिंद।